वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 65 जीव जनन कैसे करते हैं। आज इस वर्कशीट में हम अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं इस बारे में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो पहली अलैंगिक विधि है विखंडन। विखंडन का क्या मतलब होता है बच्चों? विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन दो तरह का होता है, एक द्विखंडन और एक आपका बहुखंडन। तो द्विखंडन में एक कोशिका से दो न्यूक्लियाई या दो कोशिकाएं बनती हैं, नई कोशिकाएं, जबकि बहुखंडन में एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा नंबर किसका है? मुकुलन। इसे हम बडिंग कहते हैं। मुकुलन द्वारा हाइड्रा में और ईस्ट कोशिकाओं में जनन होता है। पुनरुत्भवन, जिसमें शरीर के एक भाग से, टूटे हुए भाग से पूरे जीव का रीजनरेट हो जाता है, पूरा जीव बन जाता है, इसे पुनरुत्भवन कहते हैं, जैसे कि प्लनेरिया नामक जीव में होता है। हाइड्रा में भी पुनरुत्भवन हो सकता है। इसके बाद खंडन, ये किस में होता है? ये एल्गी में होता है या शैवाल में होता है खंडन। इसमें एक टुकड़ा टूटकर नए जीव को जन्म देता है। इसका उदाहरण है स्पाइरोगायरा में, जो एक एल्गी है। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन का मतलब है किसी पौधे के किसी भाग से नया पौधा उगाना, इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मूली, गाजर आदि में कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है और नए पौधे की उत्पत्ति की जा सकती है। बीजांड समासंग, बीजांड समासंग यह विधि राइजोपस में होती है। राइजोपस एक फफूंद है या कवक है। तो कवक में बीजांड समासंग नामक विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इस तरह अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हो गई? 6। अब हम एक एक करके इन विधियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विखंडन। विखंडन का क्या मतलब होता है बच्चों? दो या कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। टूटने को विखंडन कहते हैं, द्विखंडन नहीं बच्चों, विखंडन कहते हैं। क्या होता है इसमें? एक मूल कोशिका जो है वो कई संतति कोशिकाओं में, दो में या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में टूट जाती है, इसे हम कहते हैं विखंडन। विखंडन कितनी तरह का होता है? दो तरह का, द्विखंडन और बहुखंडन। इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों? द्विखंडन का मतलब होता है एक मूल कोशिका का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन, इसे हम द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा। अमीबा नाभिक का विभाजन किसी भी तल में हो जाता है। तो अमीबा में जो खास बात है उसमें क्या है? नाभिक या केंद्रक का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। परंतु लेशमानिया में भी द्विखंडन होता है, मगर इसमें नाभिक का विभाजन उसके कशाभिका के संबंध में एक निश्चित तल के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें कशाभिका या फ्लैजिला नाम की रचना उपस्थित होती है। इसीलिए नाभिक का विभाजन सिर्फ एक निश्चित तल से होता है, जबकि अमीबा में नाभिक का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। दोनों ही द्विखंडन द्वारा एक मूल कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनाते हैं। यहाँ पे आपको अमीबा का द्विखंडन दिखाया गया है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा दो नई संतति कोशिकाओं का जन्म हो रहा है। अमीबा में द्विखंडन के साथ साथ आपको लेशमानिया में भी द्विखंडन दिखाया गया है। लेशमानिया में द्विखंडन, नाभिक का विखंडन एक निश्चित तल द्वारा होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर कौन सी रचना प्रेजेंट होती है, कौन सी रचना पाई जाती है? कशाभिका। इसी कारण इसका विभाजन इस तरह एक निश्चित तल में होता है। अब हम बहुखंडन के बारे में जानेंगे। बहुखंडन क्या होता है बच्चों? बहुखंडन का मतलब है एक मूल कोशिका से अनेक नई संतति कोशिकाओं का जन्म होना। एक साथ कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका का विभाजन।
तो एक मूल कोशिका से जब अनेक संतति कोशिकाएं बनती हैं इसे हम बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिका के चारों ओर एक पुटी का निर्माण करती हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती हैं, फेवरेबल नहीं होती, तो क्या हो जाता है, मूल कोशिका के चारों ओर एक पुटी का निर्माण करती हैं जिसमें नाभिक विभाजित होता रहता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो पुटी जो है सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। पुटी जो है टूट जाती है या खुल जाती है और सारी संतति कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं और नई संततियों को जन्म देती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लाज्मोडियम के बहुखंडन के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो रचना है ये क्या हो रही है, पुटी की रचना हो रही है। इसके अंदर अनेक संतति कोशिकाएं बंद हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ये पुटी टूट जाती है और ये कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मुकुलन के बारे में। मुकुलन क्या होती है, मुकुलन में जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया जो अंततः या तो अलग हो जाती है या मूल जीव से जुड़ी रहती है। क्या बनता है, एक छोटी सी रचना जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। इसीलिए इस विधि को मुकुलन कहते हैं। तो ये जो आप रचना देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, मुकुल बन रहा है। तो मुकुल दो तरह से नई कोशिकाओं को जन्म देता है। कैसे, एक में मुकुल बनने के बाद में अंततः ये अलग हो जाती है अपनी मूल कोशिका से, और या फिर ये मूल जीव से जुड़ी रहती है। तो दोनों तरह के उदाहरण हैं। हाइड्रा में ये अलग हो जाती है और अलग होकर एक नई रचना का निर्माण करती है और नए जीव की उत्पत्ति होती है। परंतु ईस्ट में जो जनन होता है उसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है और मुकुलन जो है वो अपनी मूल कोशिका से अलग नहीं होती और वहीं पर जुड़ी रहती है। इस तरह अंततः ईस्ट में कोशिकाओं की एक कॉलोनी बन जाती है, क्योंकि अनेक कोशिकाएं मुकुल के रूप में मूल कोशिका के साथ अटैच रहती हैं या जुड़ी हुई रहती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं की एक कॉलोनी कहते हैं। इसके बाद आप खंडन के बारे में पढ़ेंगे। खंडन किस में पाया जाता है, खंडन निचले जीवों जैसे शैवाल में पाया जाता है। जो हरे रंग की इकाई आप देखते हैं उसे शैवाल कहते हैं बच्चों। तो शैवाल में जनन कैसे होता है, खंडन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, मूल कोशिका का तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है जिनमें से प्रत्येक में कम संख्या में कोशिकाएं होती हैं और एक कोशिका भी हो सकती है। तो एक कोशिका भी अगर एक खंड में उपस्थित है तो उस प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बन जाते हैं। ऐसा शैवाल में होता है और इसका उदाहरण क्या है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में खंडन विधि द्वारा जनन होता है। ये एक शैवाल है। इसके अलावा आपने यहाँ पर 3 विधियों द्वारा अलैंगिक जनन पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अमीबा लेशमानिया में द्विखंडन किस प्रकार भिन्न है। आपको बताना है कि अमीबा में और लेशमानिया में द्विखंडन किस प्रकार भिन्न है। बच्चों इसे बताने के लिए आपको क्या लिखना होगा, आंसर यहाँ पर लिखना होगा। जो अमीबा में द्विखंडन होता है, नाभिक का विभाजन किसी भी तल में हो जाता है अमीबा में, जबकि लेशमानिया में नाभिक का विभाजन उनके कशाभिका के संबंध में एक निश्चित तल के साथ होता है। ये दोनों के द्विखंडन विभाजन में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है
क्या स्पाइरोगायरा का एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बना सकता है? इसका क्या आंसर लिखेंगे बच्चों आप? यस, हाँ, स्पाइरोगायरा का एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बना सकता है। ईस्ट का एक कॉलोनी क्या है? तो ईस्ट का एक कॉलोनी क्या है बच्चों? ईस्ट का एक कॉलोनी का मतलब है जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया जो अंततः मूल जीव से जुड़ी रहती है। क्या है ये? जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया जो अंततः मूल जीव से जुड़ी रहती है और बाद में अनेक मुकुल कोशिका ईस्ट में या मूल कोशिका ईस्ट के साथ जुड़े रहते हैं और ईस्ट कोशिकाओं की एक कॉलोनी बन जाती है। इसे हम कहते हैं ईस्ट कोशिकाओं की कॉलोनी बनना, क्योंकि जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया जो अंततः मूल जीव से ही जुड़ी रहती है। इस प्रकार अंत में ईस्ट कोशिकाओं की एक कॉलोनी बन जाती है। इसे हम ईस्ट कोशिकाओं की कॉलोनी बनना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्लाज्मोडियम में पुटी का क्या महत्व है? तो प्लाज्मोडियम में पुटी का क्या महत्व है बच्चों? प्रतिकूल परिस्थितियों में मूल कोशिका के चारों ओर एक पुटी का निर्माण करती है जिससे नाभिक विभाजित होते रहते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो पुटी सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में संततियों की रक्षा करने के लिए पुटी का निर्माण होता है। किसमें होता है ये बच्चों? प्लाज्मोडियम में। तो प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियों में मूल कोशिका के चारों ओर एक पुटी का निर्माण होता है जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो पुटी सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। इस प्रकार सभी संतति कोशिकाएं रक्षित बाहर नई संतति कोशिकाओं में बदलती हैं। यहाँ पर आपको प्लाज्मोडियम में पुटी के बनने का चित्र दिया हुआ है, आप ये चित्र बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।